बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर वहाँ जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई, पीटी एग्जाम हुआ, उसको लेकर वहाँ के छात्र आरोप लगा रहे हैं कि इसमें अनियमितता हुई, इसमें गड़बड़ी हुई। इसको लेकर दोबारा री एग्जाम कराया जाए। सरकार मानने को तैयार नहीं। छात्र रोड पर हैं, सड़क पे हैं। इस भयानक ठंड में सड़क पे हैं। अब सरकार उनके ऊपर थोड़ा सख्ती भी कर रही है। वाटर कैनन का उपयोग शायद इस ठंडी में नहीं करना चाहिए, और भी उपाय हैं, उसके माध्यम से उनको रोका जाए। उनकी बात पहली बात तो सुना जाए, आंदोलन क्यों कर रहे हैं। अभी कुछ माह पूर्व उत्तर प्रदेश में भी ऐसे आंदोलन हुआ। शुरुआत में योगी सरकार सख्ती से निपटना चाहती थी, लेकिन फाइनल में बीच की बात हुई और छात्रों की मांग मानी गई। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको लेकर जांच कमेटी बैठाई जाए, और उसमें अगर गलत पाया जाए तो दोबारा परीक्षा कराना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के भविष्य को लेकर होता है। कोई छात्र लगातार पढ़ाई करता है, एक साल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तब एग्ज़ाम आता है, और लास्ट में अगर पता लगा पेपर बिक गया, कहीं से सेटिंग से एग्ज़ाम हो गया कुछ लोगों का, क्योंकि आजकल गरीब का अप्रोच हर जगह नहीं है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जिनके उतनी काबिलियत नहीं है लेकिन उनके पास पैसा है, सोर्स है, तो वो किसी माध्यम से सेटिंग करके बहुत सारी चीज़ें कर ले रहे हैं। तो अगर कोई गड़बड़ी का अंदेशा है तो उस पर जांच बैठाकर री एग्जाम कराया जाना चाहिए। जिस बिहार से नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ के छात्रों की मांग मानी चाहिए। और कहीं भी अगर आपके अभी कुछ दिन पूर्व नीट के एग्ज़ाम में इतने बड़ा गड़बड़ हुआ था, सरकार ने लिपापोती कर दी, उसमें कुछ एग्जैक्ट क्या हुआ किसी को नहीं पता। नीट के एग्ज़ाम में इतना बड़ा, मतलब एक साथ इतने लोग टॉपर हुए, मतलब सरकार, कोई गुजरात का लोग कहीं जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतने उड़ीसा के लोग गुजरात में एग्ज़ाम दे रहे हैं। मतलब एग्ज़ाम आप बच्चों के भविष्य को लेकर खेल रहे हैं पैसे के लिए। मानते हैं बहुत सारे मंत्री और जो लोग हैं, बहुत मंत्री हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन कुछ मंत्री शायद उतनी क्वालिफिकेशन नहीं रखते जितनी रखनी चाहिए। तो आप अनपढ़ हैं तो भारत को अनपढ़ मत बनाइए ना। किसी तरीके से अयोग्य लोगों को आप भर रहे हैं। व्यापम घोटाले से आप डॉक्टर बनाएंगे तो कैसे चलेगा। तो अगर आप पीसीएस अधिकारी लेना चाहते हैं तो योग्य लोगों को लें, ना कि करप्ट जो गलत तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं। हम सब बीपीएससी के जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, उनको समर्थन करते हैं, और भविष्य में ऐसी गड़बड़ी ना हो, सरकार को भी देखना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम होता है, अब मान लीजिए मुझे एग्ज़ाम देना हो तो मैं लखनऊ का हूँ उत्तर प्रदेश से, तो मैं बिहार एग्ज़ाम देने जाऊँगा, तो बड़े खर्चा लगता है एग्ज़ाम आने जाने में। तो बार बार एग्ज़ाम कराने से सरकार का जो बर्डन तो पड़ता ही है, लेकिन जो छात्रों का भी बर्डन बढ़ता है। तो इसके लिए पारदर्शी तरीके से जांच बैठाई जाए, और उनकी जो जायज़ मांगे उनको मान लेनी चाहिए। छात्र आंदोलन करने के लिए नहीं बने हैं, छात्र पढ़ने के लिए हैं। लेकिन और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये सब आंदोलन की देन है, जेपी आंदोलन की देन है। अगर जेपी आंदोलन ना हो तो शायद लोग आज जिस पद पे हैं शायद ना हो पाते। तो आंदोलन करना वैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, तो इसको रोकना नहीं चाहिए। और अगर मांग जायज़ है तो उसको मान लेने में ही भलाई है। आखिर क्यों आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। बहुत से प्रशांत किशोर सभी लगे हैं, सबको चिराग पासवान की समर्थन कर रहे हैं कि जो पुलिस लाठीचार्ज हुआ वो गलत है, और सरकार में भी हैं, तो ये सब लोग एक दूसरे को पजल खेल रहे हैं एक साथ। लेकिन बिहार की जनता है कि पता नहीं क्यों इस चक्रव्यूह में फंसी रहती। लालू नीतीश बीजेपी अच्छे कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर पाती। जो चारा घोटाला किया, जिसने इतने सारे बिहार को जंगल राज बना दिया। और शुरुआत में नीतीश बाबू भी कुछ अच्छा काम किए थे, लेकिन विगत 10-15 वर्षों में वो लालू यादव से भी खराब काम कर रहे हैं। वो बस सत्ता में बने रहने के लिए भी किसी भी हद तक गिर रहे हैं। बिहार का हाल क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं, बस वो चीफ मिनिस्टर बने रहें। चीफ मिनिस्टर का पद उनको बना रहे आजीवन, जब तक जीवित रहें। लेकिन उनके बिहार के प्रोग्रेस से लेना देना नहीं है। आप बगल का हमारा झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, इन सब राज्यों को देखें तो उनसे बेहतर ग्रोथ रेट है, और उत्तर प्रदेश तो बहुत आगे उनसे निकल रहा है। तो हमें सबक लेना चाहिए। हमें वहाँ के जो मतदाता हैं ऐसे लोगों का चुनाव करें जो
ईमानदार हों, पूर्ण ईमानदार ना हो तो कुछ तो ईमानदार हों जो उनके अधिकारों के लिए काम करें। बेईमान लोगों को आप सदन में पहुंचाएंगे तो अपना वो पेट भरेंगे, अपनी जेब भरेंगे, आपके हित के लिए कोई काम नहीं करेंगे। धन्यवाद।